कांग्रेस के अध्यक्ष ने लगाया मोदी सरकार पर फिर से आरोप। मोदी सरकार की तरफ से भी आया करारा जवाब। कांग्रेस सरकार के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा के निर्णय को लेकर वापस से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों की वजह से दांव पर लग गया है। एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार एनटीए के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूरे नीट घोटाले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है। जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लाखों छात्र छात्राओं को मुआवजा देकर उनका साल बर्बाद होने से बचाया जाए। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आई है। इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और विचाराधीन है। मैं कांग्रेस को ये याद दिलाना चाहता हूं कि पेपर लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पारित किया है, जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं। कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई भी नेक्सस पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इस एक्ट के प्रावधानों को बहुत बारीकी से अमल में लाया जाएगा। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय कांग्रेस को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वह केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है और इससे विद्यार्थियों के मानसिक शांति पर असर पड़ता है। वर्तमान में नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसे राजनीतिक आखेट का विषय बनाना न केवल अनुचित है बल्कि यह भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। केंद्र सरकार का ध्यान हमेशा छात्रों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने पर है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष बिना तथ्य जाने सिर्फ झूठ फैला रहा है। कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता पवन खेरा मांग कर रहे हैं कि 580 से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों के परीक्षा केंद्रों के नाम जारी किए जाएं। 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए। जिन एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए। उन तमाम बच्चों की सूची जारी की जाए जिन्होंने विंडो का लाभ उठाते हुए अपने एग्जाम सेंटर्स बदले। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं। वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग यह है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि एक सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है। लेकिन नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए। थोड़ा आवाज प्लीज। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, एक सबसे ज्यादा यह है जो इन्होंने ही मुझे सुबह बताया कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए।
1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले, और ऐसे बच्चों की भी सूची सामने लाई जाए जो हैं राजस्थान के और जा रहे हैं केरला। उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, ना उनके कोचिंग सेंटर के पास है वो सेंटर एग्जाम का, न उनका जहां वो रहते हैं वहां के पास है। तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।